हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें, यदि 16np3 बराबर 13n प्लस में 1p3 तो सिद्ध कीजिए कि n बराबर 15 है। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। अगर बच्चों हमारे पास npr हो तो इसको हमारे खोलने का क्या सूत्र होता है? ये होता है n का फैक्टोरियल बटे में n माइनस में r का फैक्टोरियल। अब हम इससे इसको हल करेंगे। तो ये देखो बच्चों, हमें दे रखा है 16np3 बराबर दे रखा है 13n प्लस में 1p3 के। अब ये देखो, जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हल करके? 16 बटे में 13 बराबर n प्लस में 1p3 बटे में np3। अब जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 16 बटा में 13 बराबर ये कितना है? n प्लस में 1p3। जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? n प्लस में 1p3। ऊपर क्या आ जाएगा? n प्लस में 1 का फैक्टोरियल बटे में n माइनस में क्या होता है बच्चों? n माइनस में r होता है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? n प्लस में 1 माइनस के 3 और इसका फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या आ गया? n प्लस में 1 का फैक्टोरियल बटे में n माइनस में 2 का फैक्टोरियल। अब दूसरा देखते हैं हमारा क्या आएगा? np3 है। जब हम इसको करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? np3। ये आ जाएगा n का फैक्टोरियल बटे में n माइनस में 3 का फैक्टोरियल। जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा n प्लस में 1 का फैक्टोरियल बटे में n माइनस में 2 का फैक्टोरियल गुणा में इसके बटे में जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा n माइनस में 3 का फैक्टोरियल बटे में n का फैक्टोरियल। अब हम जानते हैं बच्चों, अगर हम n फैक्टोरियल खोलते हैं तो इसका हमारा क्या होता है? n गुणा में n माइनस 1 का फैक्टोरियल। जब हम यहाँ पे इसको खोलेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 16 बटा में 13 बराबर ये आ जाएगा हमारा n प्लस में 1 मतलब n प्लस में 1 गुणा में n का फैक्टोरियल। 1 कम हो रहा है ना, अभी हमने देखा था। गुणा में यहाँ पे क्या आ जाएगा? n माइनस में 3 का फैक्टोरियल बटे में n माइनस 2 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? n माइनस में 2 का 2 गुणा में n माइनस में 3 का फैक्टोरियल। क्योंकि 1 कम होता है तो माइनस 1 होएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस माइनस के 3 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? n का फैक्टोरियल। अब ये देखो बच्चों, यहाँ से क्या कट रहा है हमारा? n के फैक्टोरियल से n का फैक्टोरियल कट रहा है और n माइनस 3 के फैक्टोरियल से n माइनस 3 का फैक्टोरियल कट रहा है। यहाँ से हमारा क्या बच गया? ये हमारा आ गया n प्लस में 1 बटे में n माइनस में 2 और यहाँ पे 16 बटे में 13। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 16 बटे में 13 बराबर n प्लस में 1 बटे में n माइनस में 2। हल करके आ जाएगा 16 n माइनस में 2 और 13 गुणा में n प्लस में 1। जब हम इसको हल करेंगे तो ये क्या आ गया? 13n प्लस में 13 और यहाँ पे 16n माइनस में 32। अभी देखो 16n है, जब हम 13n को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 16n माइनस में 13n बराबर 13। अभी देखो 32 क्या है? माइनस में दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस के 32। तो ये कितना आ गया? ये आ गया हमारा 45 और ये 16 में से 13 गए 3n। यहाँ से हमारा n कितना आ गया? 45 बटे में 3। ये आ गया हमारा 15। और हमें क्या निकालना था? n का मान निकालना था और कितना निकालना था? 15। हमें यही सिद्ध करना था ना। और हमारा कितना निकल गया? n का मान 15। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।